बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। तौहीद व रिसालत की खातिर, तौहीद व रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद व रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम फिक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर। हम उन कज फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद सिखाएंगे। ताज़ीमे नबी का सुनते ही जिन्हें सोज़श सी हो जाती है। ताज़ीमे नबी का सुनते ही जिन्हें सोज़श सी हो जाती है। शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन के दुनिया पे तू राज करे। रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ बदखाहों से उठ जाओ मेरी राहों से। मकरूज है मेरी जान अभी हम खुद ही कर्ज चुकाएंगे। मैं रब की आस पे कहता हूँ सरकारे मदीना के सदके वो दिन भी आएगा आसिफ हम दुनिया पे छा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात
ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की उर्स मुक़द्दस के मौका पर आज म्याना गोंदल की सरजमीं पे सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हजरत पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहिब साकिब ज़ीद शरफ़ुहू सदारत फरमा रहे हैं। तहरीक लब्बैक इस्लाम के सरबरा साहबजादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहिब मेहमान खसूसी हैं। कसीर तादाद में आइमा खुतबा, उलमा व मशाइख और अवाम अहले सुन्नत जलवागर हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद एहसान अत्तारी साहिब और उनके अहबाब ने बड़ी मेहनत से आज का ये इज्तिमा मुज़य्यन किया है। चौधरी नसरुल्लाह वड़ैच साहब जो ज़िली सदर हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने भी साथ भरपूर कोशिश की है। रब्बे ज़ुल जलाल सबका आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, चूँकि मेरे शेख कामिल इमाम उल असर हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ बानी मरकज़ी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ, आप बरेली शरीफ से पढ़ के आए और फिर गोंदलबार दी बंजर ज़मीन अंदर बारिश मुस्तफ़ी बरसान वाला, सारी उम्र खुदा रसूल दियाँ गल्ला सुनन वाला ते सुनान वाला, उन्होंने ऐसा एक चश्मा जारी किया कि पूरी दुनिया पर उस छोटे से गांव से फ़यूज़ बरक़ात के फवारे पहुँचे। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल उनके मरकज़ पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हज़ारों पहलू हैं। 1000 से ज़ायद किताबें आपने तसनीफ़ की हैं। आपने फतावा रिज़विया की शक्ल में फ़िक़ी अहकाम के लिहाज से जो तफसील दी है, किसी एक बंदे की इतनी बड़ी फ़िक़ा में किताब फ़िक़ी इंसाइक्लोपीडिया, ये इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ही काम है। उनके उर्स पर कई तरीक़ों से उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा सकता है, लेकिन मैं उनके सिर्फ एक जुमले की वजाहत पर आज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आला हजरत ने बर्र-ए-सग़ीर में और पूरी दुनिया में अकीदा तौहीद के लिहाज से मुसलमानों के ईमान पर जो पहरा दिया है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू हम सबको आखिरी सांस तक तौहीद और रिसालत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दो वो अल्लाह है, वो एक है, शिर्क से बड़ा कोई जुर्म नहीं। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और तौहीद वो रोशनी है जिससे जब उसके साथ अकीदा रिसालत भी मिलता है तो जन्नत की टिकट मिल जाती है। ये पहचान जरूरी है कि शिर्क क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि बंदा बेखबरी में माज़अल्लाह वो करता रहे और सारी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। और ये पहचान इसलिए भी जरूरी है
कि जो शिरक ना हो उसे शिरक करार देना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। ये उम्मत चूंकि उम्मत तौहीद है, अगर इसने पहली उम्मतों जैसा शिरक करना होता तो ये आखिरी ना होती, फिर इसके आखिर कोई और होती जो इसकी कमी पूरी करती। लेकिन इसने अपने होमवर्क से साबित किया है कि उम्मत उम्मत तौहीद है, क्योंकि सदियां गुजर गई हैं, अब तक ईमान भी बाकी है, कुरान भी बाकी है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मोजज़ा कुरान है। बुखारी शरीफ में है, फरमाया अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया, मुझे उम्मीद है और इस्तिलाह के मुताबिक मुझे यकीन है। सरकार फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की मजमूई उम्मतें मिलके इतना बड़ा मजमा नहीं बना सकेंगी जितना बड़ा मजमा मेरी अकेली उम्मत का होगा। ये सरकार का बुखारी में फरमान। कुछ लोगों की तरफ से जो शिरक का फतवा लगाया गया, हकीकी तौर पर शिरक नहीं था, लेकिन पीछे मकासद थे यहूद नसारा के और दीगर कुव्वतों के। उन्होंने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि हमारे कुरान ने उन्हें कैंसिल किया, यहूद को नसारा को, लस्तुम अला शै, तुम जीरो हो, कुछ भी नहीं हो, तुमने अपनी किताबें बेची, आयात बेची, तुम बिगड़ गए, तुम डूब गए शिर्क के अंदर। तो उन्होंने कहा बदला हम भी लेंगे, इन्हीं से कहलवाएंगे कि जैसे पहले डूबे थे हम भी डूब गए। और बर्रे सगीर पाक हिंद और पहले नंबर पर इब्न अब्दुल वहाब और उसकी फिर तफसील में इस्माइल देलवी ने वो फतवा दिया कि अगर उस फतवे को मान लिया जाए तो फिर इस उम्मत की टांगे की सवारियां ही बचती हैं जो जन्नत में जाए, बाकी सब तो शिरक की लपेट में आ जाते हैं। फिर सरकार का वो फरमान कहा गया कि सारी उम्मतों के मुकाबले में वो मिल के भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकेंगे जितनी बड़ी गैदरिंग अकेली मेरी उम्मत की होगी जो जन्नत में जाने वाले। लिहाजा ये उम्मत उम्मत तौहीद है, उम्मत शिरक नहीं है। इस उम्मत ने शिरक के खिलाफ जिहाद किया, अमलन जिहाद किया। पहली कोई 14 सदियां ऐसी दिखाओ कि जिनमें कोई नया नबी या रसूल ना आया हो और फिर भी तौहीद मानने वाले इतने हों जितने आज जमीन पे मौजूद हैं। वहां तो रसूल जाते थे, अगले दिन लोग डूब जाते थे, फिर नए आते थे, वो बचाते थे, फिर वो जाते थे, तो फिर शिरक आ जाता था। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को मानने का मतलब ये पूरा तब होता है जब सरकार का फैज माना जाए कि अगरचे ना कोई नबी नया आया है ना आ सकता है, फिर भी जो शिरक की जड़ें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने काटी हैं वो आज भी कटी हुई हैं और अल्लाह के फजल से तौहीद का परचम लहरा रहा है। तौहीद और शिरक के लिहाज से किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई दस्तगीर नहीं मगर अल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं मगर अल्लाह, कोई मुश्किल कुशा नहीं मगर अल्लाह, कोई दाता नहीं मगर अल्लाह। लफ्ज अल्लाह की डेफिनेशन पर गौर करने की जरूरत है कि उलूहियत क्या चीज होती है, शिरक कब बनता है। ये फतावा रिजविया शरीफ से मैं आला हज़रत उसकी मुनासबत से सिर्फ एक जुमला पेश करके फिर उस पर आयात और हदीस पेश करूंगा। आपने शरा कायद से वो लिख अल इशराक हुआ इस्बातु शरीक फिल उलूहियत बिमाना वजूबिल वजूद कमालिल मौजूद से और बिमाना इस्तिहकाकिल इबादा कमाल इबादतिल असनाम। आसान लफ्जों में बताता हूं, शिर्क ये होता है कि अल्लाह की उलूहियत में किसी को अल्लाह के साथ शरीक माना जाए, उसकी शिरकत मानी जाए अल्लाह के साथ। उलूहियत में उलूहियत के अलावा मददगार होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, ये रब चाहे तो खुद करता है, रब चाहे तो अपने बंदों से भी करवा देता है, मगर उलूहियत सिर्फ अल्लाह की है, उसके सिवा कोई इला नहीं। उलूहियत में दो चीजें होती हैं,
एक होता है वाजिबुल वजूद होना और दूसरा है मुस्तहिक के इबादत होना। तो इस लिहाज से शिरक की 3 किस्में बनती हैं। जो अल्लाह ताला के सिवा किसी हस्ती को, खा कोई भी हो, उसे वाजिबुल वजूद माने, यानी अजली अबदी दायमी माने कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसकी विलादत नहीं, उसकी वफात नहीं। अल्लाह के सिवा अगर कोई किसी हस्ती को वाजिबुल वजूद माने तो वो पक्का मुशरिक हो जाता है। और दूसरे नंबर पर अगर वाजिबुल वजूद ना माने लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को मुस्तहिक के इबादत माने, खा कोई हस्ती हो अल्लाह के सिवा, तो फिर भी मुशरिक हो जाता है। या दोनों चीजें माने कि अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद भी माने और मुस्तहिक के इबादत भी माने, तो फिर भी मुशरिक हो जाता है। जहां तक मदद का ताल्लुक है, मददगार का ताल्लुक है, रब चाहता है तो खुद करता है, चाहता है तो अपने बंदों से भी करवा देता है। मददगार होना मेयार उलूहियत नहीं, मददगार होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, ये कुरान हाथ में पकड़ के मैं कह रहा हूं। पूरी दुनिया पर मेरा चैलेंज है। इसी तकरीर की बुनियाद पर सऊदी अरब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। पहले उन्होंने जवाब देने की कोशिश की मगर जवाब ना दे पाए कि मेयार उलूहियत सिर्फ 2 चीजें हैं। मददगार होना मेयार खुदाबंदी नहीं है। अगर मददगार होना अल्लाह होना है तो फिर बदर के मैदान में फरिश्ते क्या करने गए थे? उन्होंने मदद की थी मगर अल्लाह नहीं थे, मदद करके भी अल्लाह के बंदे थे। इस बुनियाद पर सोचने की बात है। लफ्ज अल्लाह के माने में खयानत की जा रही है। लफ्ज अल्लाह की जगह अल्लाह के जो रजिस्टर्ड नाम है कुरान और सुन्नत में, उनमें से कोई नाम लफ्ज अल्लाह की जगह कलमे में नहीं रखा जा सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। किसी उम्मत में, किसी दौर में, किसी नबी का कलमा तौहीद वाले हिस्से में ये नहीं था ला इलाहा इल्लर रहीम, ला इलाहा इल्लल करीम, ला इलाहा इल्लल सत्तार, ला इलाहा इल्लल गफ्फार। हर दौर में तौहीद के लिए लफ्ज अल्लाह ही बोला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर वो भी तो अल्लाह के नाम है और हमने नहीं रखे, अल्लाह ने खुद बताए हैं। अल्लाह ताला के नाम बंदा रख ही नहीं सकता, इसकी हैसियत ही नहीं। अल्लाह ने वो नाम अपने खुद बताए हैं। तो वो नाम जब कलमा इस्लाम में अल्लाह की जगह रख के कलमा पूरा नहीं किया जा सकता कि तौहीद बयान नहीं होती। क्यों? अगर कहें ला इलाहा इल्लर रहीम, अल्लाह रहीम तो है मगर तौहीद में यहां ये नहीं बोला जा सकता, इस वास्ते के तौहीद रहीम 2 हैं। अल्लाह भी रहीम है, अल्लाह के रसूल भी रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहीम अल्लाह है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। यहाँ रहीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो तौहीद के लिए तो है कि वो दूसरी जगह ना पाया जाए। तो जब लफ्ज अल्लाह की जगह अल्लाह के वो नाम जो कुरान में आए हैं वो कलमे में नहीं रखे जा सकते, तो दाता खाजा ये लफ्ज कैसे रखे जा सकते हैं? यानी वो अल्फाज जो यकीनन अल्लाह के नाम है और करोड़ों शाना वाले हैं, ये लफ्ज तो उर्दू, पंजाबी और फारसी के हैं। दाता, दस्तगीर, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ये लफ्ज अल्लाह के तर्जमे में लाना ये ख्यानत है लफ्ज अल्लाह से। मेरा अल्लाह वाजिबुल वजूद है, मेरा अल्लाह मुस्तहिक के इबादत है, सिर्फ वही वाजिबुल वजूद है, सिर्फ वही मुस्तहिक के इबादत है। लेकिन वो चाहता है तो मदद खुद करता है, चाहता है तो अपने बंदों से भी मदद करवा देता है। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद में
खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का फरमान है 10वें पारे के अंदर, रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 है। अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। महबूब वो अल्लाह वो है जिसने आपकी मदद की। कैसे? दो तरीकों से, बिनस्रे ही अपनी मदद से, व बिल मोमिनीन और ईमान वालों की मदद से। बिनस्रे ही के बाद व बिल मोमिनीन कहने का मतलब क्या है? या तो हो माज़अल्लाह रब को कोई कमजोरी है, कोई और भी साथ मदद करे, कुछ वो करे कुछ और कोई करे, और अल्लाह को कोई कमजोरी नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो कुन कहे तो सब कुछ हो जाए। तो फिर बिनस्र ही पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर पूरी दुनिया की कोई कुव्वत जो आगे वबिल मोमिनीन है उसको खत्म नहीं कर सकती। तो पता चला सिर्फ जवाब अहले सुन्नत दे सकते हैं, दूसरों के पास इसका जवाब नहीं। कि जब बिनस्र ही आ गया, या तो रब की मदद में कोई कमी हो तो फिर बिल मोमिनीन की जरूरत पड़े, अल्लाह की मदद में तो कोई कमी है ही नहीं, तो फिर बिल मोमिनीन का तुक क्या बनता है? जवाब सिर्फ अहले सुन्नत के पास है। अल्लाह ने फरमाया, मैं वाजे करना चाहता हूं, मदद सिर्फ मेरी है, लेकिन उसके तरीके दो हैं। खुद करूं तो बिनस्र ही है, और अपनों से करवाऊं तो बिल मोमिनीन है। ये तौहीद है। चूंकि बिल मोमिनीन मदद करने से कोई अल्लाह नहीं बनता, हाजत रवाई से कोई अल्लाह नहीं बनता, रब्बुल जलाल के इज़्न के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। लेकिन अगर रब चाहे तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा भी कर देते हैं। अब देखिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद में 26वें पारे में रब्बुल जलाल ने एक वस्फ अपना बताया है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आयत नंबर 7 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह क्या रखेगा? साबित कदम। ये कुरान है। तो पता चला साबित कदम कौन रखता है? साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? साबित कदम कौन रखता है? मुश्किल में जो साबित कदम रखे वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, मददगार है, ये सारी सिफतें उसकी मौजूद हैं। साबित कदम रखना ये अल्लाह की शान जरूर है, मगर मेयार उलूहियत नहीं है। फर्क समझो, शान है मगर मेयार उलूहियत, अगर ये मेयार उलूहियत हो तो फिर अल्लाह के सिवा अगर और कोई साबित कदम रखने वाला बने तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन कुरान में देखो, 9वें पारे के अंदर सूरह अनफाल में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने जो सिफ्त यहां अपनी बयान की है, 9वें पारे में वही सिफ्त अपने फरिश्तों की भी बयान की है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 12 है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। महबूब, याद करो वो वक्त जब वहय कर रहा था रब तुम्हारा फरिश्तों की तरफ, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, फरिश्तों तुम एक काम करो। कौन सा? फसब्बितुल लज़ीना आमनू, तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। 26वें पारे में है कि साबित कदम कौन रखता है, और 9वें पारे में है कि अल्लाह के फरिश्ते भी रखते हैं। तो अगर मददगार होना अल्लाह होना है तो फिर फरिश्तों को अल्लाह मानना पड़ेगा। फरिश्ते मदद करके भी अल्लाह नहीं बने, अल्लाह के बंदे ही रहे हैं, क्योंकि मेयार उलूहियत साबित कदम रखना नहीं है, ये एक शान अल्लाह की है।
लेकिन रब चाहता है तो साबित कदम खुद रखता है, चाहता है तो अपने बंदों से भी बंदों की मदद करवा देता है। अब लोग आज ये गलतफहमी फैलाते हैं कि अगर बंदे भी मदद करें तो फिर अल्लाह की तौहीद को तो नुकसान हो जाएगा, बल्कि इस आयत के मुताबिक वो तो ये समझेंगे कि ये फिर फरिश्ते भी मददगार बन गए तो लोग तो फरिश्तों को मानना शुरू हो जाएंगे कि ये भी मुश्किल कुशाई करते हैं, जबकि कुरान का ये मकाम असल में तौहीद को वाज़े कर रहा है कि खालिक कायनात के कुरान ने जब वो जो कुफ्फार थे बदर में मार खा के फरिश्तों से वापस लौटे और उन्होंने बिलाखिर सोचा कि जिन्हें हम खुदा समझते रहे हैं वो तो पहुंचे नहीं और मुसलमानों के रब के तो बंदे भी मदद को पहुंच गए हैं। ये तौहीद का यहां पर मजमून साबित हुआ, तौहीद का ऐलान हुआ। लिहाजा ये उलूहियत है कि अल्लाह तबारक व ताला को कोई रोक नहीं सकता कि तूने खुद ही मदद करनी है, वो खुद भी करता है और चाहता है तो अपनों से करवा भी देता है, लेकिन वो किसी को अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह तबारक व ताला किसी को अल्लाह नहीं बनाता। उलूहियत मजाजी नहीं होती, मददगार मजाजी हो सकता है, उलूहियत मजाजी नहीं होती, हाजत रवा मजाजी हो सकता है, उलूहियत मजाजी नहीं होती, मुश्किल कुशा मजाजी हो सकता है। इसलिए तौहीद ये है कि सिर्फ अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है, सिर्फ अल्लाह ही वाजिबुल वजूद और मुस्तहिक के इबादत है। जहां तक मदद का ताल्लुक है वो खुद भी करता है, अपने महबूबों से करवा भी देता है। सूरह बकरा में आयत नंबर 257 है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह ईमान वालों का वली है। क्या करता है? निकालता है उनको। कहां से? मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालना बहुत बड़ी मदद है, यानी जहन्नमी को पकड़ के जन्नती बनाना। तो अंधेरों से रोशनी की तरफ कौन लाता है? अंधेरों से रोशनी की तरफ कौन लाता है? ये कुरान का ऐलान है। अब दूसरे लोगों ने जो मेयार तौहीद बनाया हुआ है मददगार होना, उनके लिहाज से अगर कोई और जात भी ऐसी हो जो जुल्मत से निकाले और नूर दे तो फिर शिर्क बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने मददगार होने को अल्लाह होना कहा है। हमारे नजदीक वो भी कुरान से ही साबित होगा और शिर्क नहीं बनेगा, क्योंकि कुरान शिर्क मिटाता है, शिर्क फैलाता नहीं। तो तीसरे पारे में है, जुल्मत से निकाल के नूर कौन देता है? नूर कौन देता है? अब 13वां सिपारा पढ़ें। सूरह इब्राहिम के अंदर रब्बे जुल जलाल 13वें पारे में हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जो जलवागरी है, इसका मकसद बयान करते हुए खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। महबूब, हमने आप पर किताब को इसलिए नाजिल किया, लितुखरिजा, ताकि आप निकालें, आप निकालें अन्नास, करोड़ों लोगों को। कहां से? फरमा जहां से मैं निकालता हूं, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अब तीसरा पारा भी कुरान है, 13वां पारा भी कुरान है और सब पे हमारा ईमान है और हमारे लिहाज से कोई मुश्किल नहीं। लेकिन दूसरी पार्टी अगर तीसरा माने तो 13वां कैसे माने, 13वां माने तो तीसरा कैसे माने? उन्होंने मददगार होने को अल्लाह होना कहा और जुल्मत से निकाल के नूर देना ये मददगार होना है। और कुरान कहता है ये काम अल्लाह भी करता है, अल्लाह के नबी भी करते हैं। ये है अहले सुन्नत का अकीदा जो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने उजागर किया। जब
तूफान मचा था कि हवा चली है और कोई तौहीद परस्त बाकी नहीं रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने को शिर्क, मिलाद मनाने को शिर्क, हर चीज को शिर्क बनाया जा रहा था। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने अकेले सीना तान के करोड़ों लोगों के ईमान की हिफाजत करके दिखाई है। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। अब ये बतौर मिसाल मैंने चंद आयात आपके सामने पेश की, किसी का तर्जमा उठा के देख लो, यही तर्जमा होगा जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हदीस से इसकी मुख्तसर सी वजाहत पेश करता हूं। ये सही बुखारी शरीफ में 4 जगह ये हदीस आई है और यहाँ 6036 नंबर हदीस मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जो इस जगह के अलावा भी 4 मकामात पर मौजूद है कि एक बापर्दा खातून सिहाबिया एक चादर बनाकर अपने हाथों से तैयार करके ले आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसजतुहा बेयदी, मैंने अपने हाथ से बनाई है बड़ी अकीदत से, ताकि आप इसे खुद इस्तेमाल फरमाएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल कर लिया और चादर ऊपर ओढ़ ली। अब चादर जो ही पैकरे रसूल अलैहि सलाम पे आती गई तो उसकी कीमत बढ़ गई। एक सिहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर आप मुझे अता फरमा दें। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। चादर उतारी और मंगते को अता फरमा दी। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जब सरकार मजलिस से तशरीफ ले गए, सहाबा को चादर मांगने वाले पर बड़ा गुस्सा आया कि पता भी है आपको कि सरकार मंगते को खाली नहीं लौटाते, और पता भी है कि चादर की वाकई सरकार को जरूरत थी, ना आती तो कहीं से खरीदना पड़ती, तो जरूरत के पेश नजर तोहफा कबूल किया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि तुम मांगते सरकार ना देते, तुझे मांगनी ही नहीं चाहिए थी। अब सहाबी का जवाब सुनो। सहाबी भी कोई अनपढ़ सहाबी, आम से सहाबी नहीं थे, आम से सहाबी भी हजारों लाखों वलियों से बड़ी शान वाले हैं। वो तो अशरा मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब उनका अकीदा सुनो। ये जो मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिहाज से हमें बरेलवी कहते हो, तो ये बरेलवियत सहाबा से चल के आई है। सहाबी क्या कहने लगे, ये सही बुखारी है, ये हमारी है और सारी ही सारी है, इसने मुनकिरों की मत मारी है। सहाबी कहने लगे, रजऊ तो बरकतहा, मैंने चादर वैसे नहीं मांगी, मैंने बरकत के लिए मांगी है। रजऊ तो बरकतहा, मैंने बरकत के लिए मांगी है, तो क्या फायदा देगी? कहने लगे, दुनिया में नहीं पहनूंगा, लअल्ली उकफ़नु फीहा, मुझे इसका कफन पहनाना। अब क्या अकीदा है, क्या नजरिया है कि ये जहां तो ये जहां रहा, सरकार के पैकर से जो चादर लगी उससे कब्र भी रोशन हो जाएगी। ये कोई मलंग नहीं था, ये कोई जाहिल नहीं था, ये कोई अनपढ़ नहीं था, ये वो थे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जिनके सदाकत ईमान पर अर्श की मोहरें लगी हैं, ये सहाबा हैं। और इस चादर को ये शान मिलने में कि ये मुश्किल कुशाई करे, कितने साल लगे थे कि इसकी बैटरी चार्ज हुई थी? अरे साल तो क्या पूरा महीना भी नहीं लगा था, महीना तो क्या पूरा हफ्ता भी नहीं लगा था, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं लगा था, और दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं लगा था। एक लम्हे में वो चादर आई थी, दूसरे में नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ेब तन फरमाई थी, तीसरे में मंगते ने मांगी थी, चौथे में अता फरमाई थी, फिर भी मुश्किल कुशाई थी। आज लोग कहते हैं ये तवाहुम परस्ती है, क्या हो सकता है, कोई नहीं पड़ा हुआ इन चीजों में, क्या पड़ा हुआ है? तो जब सहाबी ने ये बताया तो कितने सहाबा थे जिन्होंने शिरक का फतवा लगाया हो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर? एक भी नहीं था। मैं ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, सारे सहाबा ने सवाल अपना वापस ले लिया कि अगर इस मकसद के लिए मांगा है तो ठीक है, फिर ठीक है,
और फिर जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ तो उसी चादर का कफन उनको पहनाया गया और ये बताया गया कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर तो पैकर रहा, जिन धागों के उस पैकर से राबते हो जाते हैं उनके भी भाग जाग जाते हैं। उनमें बरकत मानना जो बाद अज विसाल फायदा दे, मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे, ये अकीदा सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का है। और जो सहाबा के अकीदे पर हो उसे ही अहले सुन्नत और उसे ही बरेलवी कहा जाता है। अब इसके अंदर सहाबा के बाद ताबीन तबे ताबीन हर सदी के मुसलमानों में ये बात राइज रही। खुसूसी तौर पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में से ये इमाम रज़ा जो हैं उनकी कब्र मुबारक के लिहाज से मैं पेश कर रहा हूँ। सूफिया के अकवाल, फुकहा के अकवाल वो भी दलील है, लेकिन ये किताब उस्सिकात है जिसमें रावियों की बात होती है और फिर हदीस को माना जाता है। किताब उस्सिकात के मुसन्निफ इसके 5वीं जिल्द में कहते हैं कि वमा हल्लत बी शिद्दतुन फी वक्त क़यामी बेतूस, जिस वक़्त मैं तूस में रहता था ईरान के अंदर, मुझे जो भी मुश्किल पेश आती थी, फजुर तो कब्र अली इब्न मूसा अर्रज़ा, मैं इमाम अली रज़ा रहमहुल्लाह ताला व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ की ज़ियारत करता था। सलवातुल्लाहि अला जद्दिही व अलैहि व दऊतुल्लाह इज़ालतहा अन्नी, और मैं वहाँ पर अल्लाह से उस मुश्किल के हल करने के लिए दुआ करता था। इल्ला उस्तुजीब अली, जब भी मैं कब्र उस पे गया हूँ इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे, हर बार मेरी मुश्किल हल हो गई है। वज़ालत अन्नी तिलका शिद्दा, वो शिद्दत मुझसे ज़ायल हुई है। वहाज़ा शैउन जर्रबतुहु मिरारा फवजदतु कज़ालिका, कहते हैं इसका मैंने कई बार तजर्बा किया है, हर बार मेरी मुराद जो है वो पूरी हुई है। अब जिनकी नस्ल पाक में इतनी पुश्तें बाद जाकर जो हस्ती जिस ज़मीन में लेटी है वहाँ जाकर मांगने से, अल्लाह से सवाल करने से इतनी बरकत है तो मुश्किल हल होती है, तो खुद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का आलम क्या होगा। अब आप सादा बंदा वो बेचारा किधर जाए जब देखते हैं कि अगला कुरान पढ़ रहा है, हदीस उसके हाथ में है, और वारदात का ये तरीका, अब तो 14 सदियां गुजर गई हैं, अभी दौरे सहाबा था रदी अल्लाह ताला अन्हुम कि ये वारदात ये पैदा हो चुके थे। सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस शरीफ मौजूद है। यजीदुल फ़कीर इस हदीस के रावी हैं, बल्कि वो खुद अपनी आप बीती बयान करते हैं। किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 320 है। आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह कुरान की आयत सही पढ़ के अपना गलत मतलब इन लोगों ने उम्मत में, जो बुतों वाली आयतें थी वो वलियों पे चस्पा की, जो काफिरों वाली थी वो मुसलमानों पे चस्पा की, और इस लिहाज से यहूद व नसारा का जो मतलब था वो पूरा किया कि तुम सारे डूबे थे तो ये पिछले भी डूब गए ये, और उन्होंने जश्न मनाए कि तुम आखिरी आए थे कि तुम पे फख्र किया जाता, तुमने भी वही शिरक किया जो हमने शिरक किया। अब देखो हकीकत क्या है। किताबुल ईमान के अंदर यजीदुल फ़कीर जब ये फितना नया नया पैदा हुआ था खवारिज का, कहते हैं कुन तो कद शगफनी रायुम मिन राइल खवारिज, कि मुझे खारजियत में बड़ी दिलचस्पी महसूस हुई कि बड़ा अच्छा दीन है। अब आज खारजी कौन है मुझे नाम लेकर नहीं बताना पड़ेगा, जो कुछ मुस्लिम में लिखा उससे से आपको पता चल जाएगा। यजीदुल फ़कीर कहते हैं मुझे खारजियत बहुत अच्छी लगी, और कहते हैं फ़खरजना फ़ी इसाबत ज़वी आदादिन, मेरी तरह कुछ और नौजवान भी उनको खारजियत अच्छी लगी और हमने तबलीगी जमात बना ली। कुन्ना फ़ी इसाबत ज़वी आदद, जमात थी जिसके काफ़ी अफराद थे। हमने, हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया नुरीदु अन नहुज्जा सुम्मा नखरुजु अलन्नास,
कि हम हज करेंगे और हज के बाद लोगों को तबलीग करेंगे। ज़माना है सहाबा का। ये नौजवान सहाबा को, बड़ी उम्र के सहाबा को, ये नौजवान जो जमात बनी है, ये उनको तबलीग करना चाहते थे। कहते हैं फमररना अलल मदीना थे, हज करने जाना था तो रस्ते में मदीना मुनव्वरा आ गया, तो हमने कहा चलो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। अब एक तो खारजियत की पहचान आपको हो गई होगी कि मेरे इमाम तो कहते हैं कि उनके तुफैल रब ने हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी तो इस पाक दर्दी की है। और वो के दरमियान में अब आ गया मस्जिद नबवी शरीफ, चलो चल नमाज पढ़ते हैं, यहाँ ही पढ़ लेते हैं। जब नमाज पढ़ने गए तो आगे क्लास जारी थी, दरस हो रहा था, मजमा बैठा हुआ था, खतीब साहब तकरीर कर रहे थे। और वो खतीब साहब आम नहीं थे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहते हैं फैज़न जाबिर इब्न अब्दिल्लाह युहद्दिसुल कौम जालिसुन इला सारियतिन और रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मस्जिद नबवी शरीफ के एक सुतून के साथ टेक लगा के हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बैठे थे और खुतबा दे रहे थे। और मौजू था शफाअत का, कि किस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाएंगे। क्योंकि शफाअत की कई हदीसें हैं, तो मुतलकन उन्होंने जिक्र किया कि फ़क़द ज़करल जहन्नमीयीन, वो जहन्नमियों का जिक्र कर रहे थे। और फिर जहन्नम से निकलने का कि मिसाल के तौर पर एक हदीस ये है कि चुल्लू भरेंगे और एक चुल्लू में करोड़ों को बिठा के जन्नत छोड़ आएंगे। ये सरकार का क़यामत के दिन का किरदार, ये मुश्किल कुशाई, ये हाजत रवाई, ये शफाअत, गुनहगारों का रोज़े माशर शफी खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफाअत बनेगी तो दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर, यहीं वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज अकलोता जैसे माँ को नबी को अपना गुलाम होगा। अब तवज्जो करना इस बात की तरफ, मैं म्याना गोंदल की बात नहीं कर रहा, मैं मदीना मुनव्वरा की बात कर रहा हूँ। मैं 15वीं सदी की बात नहीं कर रहा, मैं दौरे सहाबा की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं हजरत जाबिर की तकरीर की बात कर रहा हूँ कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर जब इन नौजवान नौ उम्र लड़कों ने, जिन्होंने जमात बनाई थी खवारिज, इन्होंने सुनी तो उस जलसे में इन्होंने हंगामा कर दिया। मस्जिद नबवी शरीफ, सही मुस्लिम, हजरत जाबिर जैसे सहाबी, उनकी तकरीर पर एतराज किया। खुद ये जो रावी यजीदुल फकीर जो खारजी बने हुए थे और फिर ताइबों के सुन्नी बने, वो कहते लफ्ज सुनो, कहते हैं या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून, कि सहाबी कुछ अपने सहाबी होने का लिहाज करो, ये क्या तुम हदीसें लोगों को सुना रहे हो। अब देखो 15वीं सदी नहीं, ये सहाबा का जमाना है। म्याना गोंदल नहीं, ये मस्जिद नबवी शरीफ है। ये अशरफ आसिफ जलाली नहीं, ये हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे हैं। और खारिजियत का जो भूत सवार है जिन पर, वो नौ उम्र लड़के सहाबी को कहते हैं या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून। ये मुश्किल कुशाई और हाजित रवाई की हदीसें और शफाअत और इस तरह जहन्नम से निकालना, जन्नत देना, ये आप क्या बता रहे हो लोगों को। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु घबराए नहीं, आखिर सरकार के पढ़ाए हुए थे। आपने बड़े सुकून से उन्हें कहा, सहाबी कहने लगे, जिस वक़्त एतराज किया तो एतराज आखिर जब आयत पास हो तो फिर छोटा भी दिलेर हो जाता है। तो यजीदुल फकीर कहते हैं, मैंने उनको कहा देखो तुम हदीस ये कहां से तुम बता रहे हो, कुरान कहता है, कुरान कहता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा। हम कुरान माने या आपकी बातें माने, तुम ये क्या हदीसें बता रहे हो। कुरान कहता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, जब भी वो इरादा करेंगे कि जहन्नम से निकलें, उईदू फीहा, फिर धक्का दे के उनको गिरा दिया जाएगा। तो आयत पेश करके ये जो जमात थी मस्जिद नबवी शरीफ में झगड़ा करने वाली, आयत पेश करके कहा कुरान कहता है एक भी नहीं निकलेगा जहन्नम से, और तुम करोड़ों निकाल रहे हो। समझ आ रही है ना। अब आपको कोई आयत पढ़ के अपनी बात ज़हन में डालने की कोशिश करे तो
इस पर क्या तज्जुब, ये तो दौरे सहाबा है, सहाबा से ये लोग टकरा गए। कहते हैं कि कुरान ये कहता है और कुरान यकीनन कहता है, कुरान बरहक कहता है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आयत जब ये सुनी तो आपने फरमाया अतक़राउल कुरान, क्या तू कुरान पढ़ता है मेरे सामने? हम जिन्होंने जिस सीने पे कुरान उतरा उनकी जुबान से पढ़ा सुना। अतक़राउल कुरान, क्या तू कुरान के हवाले मेरे सामने पेश कर रहा है? तो यजीदुल फकीर कहते हैं नाम, हाँ मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान कुछ और कहता है, तुम कुछ और तकरीरें कर रहे हो। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये है सुन्नियत, कि वो जितनी तबलीगी जमात आई हुई थी सिवाय एक के सारे हजरत जाबिर की बात सुन के सुन्नी बन गए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तू अजीब है, तू कहता है कि तू कुरान पढ़ता है। फहल समेता बे मकाम मुहम्मद अलैहिस्सलाम यानी अल्लज़ी यबअसुहुल्लाहु फीहि, कुरान अगर तूने पढ़ा है तो क्या कुरान में मकाम महमूद वाली आयत तुझे नजर नहीं आई? उसी कुरान में मकाम महमूद वाली आयत भी है। तो यजीदुल फकीर कहते हैं मैंने कहा आयत तो है, पढ़ी भी है, लेकिन हमारे उस्तादों ने तो ये नहीं बताया कि मकाम महमूद का क्या मतलब है। तो हजरत जाबिर ने कहा यही वो मकाम है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और चुल्लू भर के जहन्नम से करोड़ों को जन्नत में पहुंचा देंगे। अब मसला कैसे हल हुआ? फरमाया जो तुमने आयत पढ़ी आयत सही है, मगर पीछे देखो ये रब किन के बारे में कह रहा है। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, कि जब वो इरादा करेंगे निकलने का तो उनको गिरा दिया जाएगा। कुल्लमा से पहले लफ्ज देखो किसका जिक्र है, जब पीछे जिक्र देखा तो काफिरों का था। तो हजरत जाबिर ने कहा यहां से जहर दिया तुझे तुम्हारे उस्तादों ने, काफिर कोई नहीं निकलेगा। मैं जो हदीस बता रहा हूं मैं काफिरों के निकलने की बात नहीं कर रहा, मैं नबी के गुलामों के निकलने की बात कर रहा हूं। तो ये वारदात आयात पढ़ के तो उस वक्त शुरू हो गई थी। हम किस खेत की मूली हैं, सहाबा के सामने ये लोग डट गए, अड़ गए। और फिर किस्मत भली थी तो फिर कुरान समझने के लिए कुछ चेहरों की जरूरत भी होती है। यहां जिस वक्त हजरत जाबिर ने तशरीह करके बताई आयत सही है, लेकिन ये जिक्र काफिरों का है, मुसलमानों का ये जिक्र नहीं है। और जो शफात की हदीसें हैं वो मुसलमानों के लिए हैं। सरकार किसी काफिर की शफात नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की शफात करेंगे। और कुरान कुफ्फार के बारे में कह रहा है कोई काफिर जहन्नम से नहीं निकल सकेगा। और इसके बाद जिस वक्त फ़इन्नहु मकामु मुहम्मद अल महमूद अल्लज़ी युखरिजुल्लाहु बिही मन युखरिजु, फरमाया ये वो मकाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम है जिस पे खड़े होकर वो मुश्किल कुशाई करेंगे और हाजत रवाई करेंगे। तो इसको सुनकर अब यजीदुल फकीर का इसी में अगले हिस्से में बयान है। कहते हैं फरजाना, हमने तौबा कर लिया ऐसी तबलीग से जो सिखा के हमें सहाबा के हाथ लड़ाने के लिए भेजा गया था। हमने अपने उस्तादों को जाके कहा वह हुकुम तबाह हो जाओ तुम। ये तरहुम के लिए भी आता है लेकिन तजरील के लिए भी आता है। कहने लगे अतरौन शेख यकज़िबो, जाबिर का चेहरा देख के दिल नहीं मानता कि जाबिर झूठ बोलते हो। अब कुरान भी समझ आया तो जाबिर का चेहरा देख के समझ आया। अतरौन शेख यकज़िबो, तुम ये समझती हो कि जाबिर झूठ बोलते हैं, नहीं वो नहीं झूठ बोलते, तुमने हमें झूठा मतलब सिखाया कि जो कुफ्फार के बारे में आयात थी वो तुमने हमें मुसलमानों के लिहाज से सिखाई। तो इस तरह यानी ये फितना बड़ा पुराना फितना है और आयात पेश करके अहादीस पेश करके फिर गुमराह किया जाता है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी और पूरी उम्मत के उलमा शुरू से लेकर यानी हजरत जाबिर जो कुछ पढ़ा रहे थे वही बरेली में आला हजरत ने पढ़ाया है और वही बिक्की शरीफ में हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया है। तो ये मुख्तसर सा सबक अकीदा तौहीद के लिहाज से जो फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 21 से मेयार उलूहियत के लिहाज से मैंने आपके सामने पेश किया। और इस उम्मत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लन यज़ाल अम्रु हाज़िल उम्मत मुस्तकीमा, कि इस उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा।
यहाँ तक कि फिर क़यामत आ जाएगी। मतलब ये नहीं कि कोई शिरक कर नहीं सकता या हो नहीं सकता, मगर ये नहीं कि शहरों के शहर शिरक में डूब जाएं। यानी इसके अंदर ऐसी कुव्वत है कि अगर कोई करेगा तो ये उसको रोकेंगे, उसको बताएंगे, उसको रास्ता हकीकी सिखाएंगे, और इसका जो जमहूर है वो अल्लाह के फजल से तौहीद पर बरकरार रहेगा। और वो तौहीद की शक्ल में ये दावत आज भी दी जा रही है। असल में जो धोखे की बुनियाद है वो एक दूसरी चीज भी है। एक है शिरके जली और एक है शिरके खफी। शिरके खफी रिया को कहते हैं। यानी एक बंदा नमाज पढ़ रहा है तो दिल में यह है कि मुझे फलां बंदा भी देख ले कि मैं नमाजी हूं, तो ये भी शिरक हुआ कि अल्लाह के लिए भी पढ़ रहा है, बंदों के लिए भी पढ़ रहा है। शिरके खफी जो है ये भी बहुत तबाहकारियां लाता है, मगर शिरके खफी की वजह से बंदा काफिर नहीं होता कि चूंकि इसने रियाकारी की लिहाजा काफिर हो गया, या शिरके खफी की वजह से बीवी से निकाह टूट जाए या तजदीद ईमान लाजिम आए। शिरके खफी से ऐसा नहीं होता, और शिरके जली से बंदा काफिर हो जाता है, फिर नए सिरे से कलमा पढ़ना पड़ता है, निकाह नया होता है। तो शिरके खफी और जली बचना दोनों से जरूरी है, लाजिम, मगर हुक्म दोनों का एक जैसा नहीं है। ये टोला जो है जिन्होंने उम्मत पर शिरक का फतवा लगाया, इन्होंने शिरके खफी को ही जली बना दिया, और इसकी बुनियाद पर गैरों का मकसद तो पूरा हुआ, लेकिन सरकार के कारे तौहीद पर माज़अल्लाह पानी फेरने के मुतरादिफ है ये बात। क्योंकि जब मक्का फतह हुआ तो शैतान की चीखें निकली, तो उसके शतूंगड़ों ने कहा आज क्यों रोया है, तो कहने लगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक की जड़ें काट दी हैं, अब रूए ज़मीन पे शिरक नहीं होगा। पहले तो मेरा काम चलता रहा। तो इस बुनियाद पर जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हजरत शद्दाद बिन औस रवायत करते हैं, कहते हैं अतखव्वफु कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना, सरकार फरमा रहे थे अतखव्वफु अला उम्मती अश्शिर्क वश्शावतल खफिया। तवज्जो करना कि मुझे अपनी उम्मत पर शिरक और शावत खफी का खतरा है। जब सरकार ने ये फरमाया तो हजरत शद्दाद कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुशरिकु उम्मतुका मिन बादिका, क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिरक करेगी? कहते हैं काला नाम, सरकार ने फरमाया हाँ। किस तरह? फरमाया शिरके खफी की बात कर रहा हूं। अमा इन्नहुम ला याबुदूना शम्सा वला कमरा वला हजरा वला वसना वला की जराऊना बिअमालिहिम। फरमाया जो मैंने कहा शिरक करेगी इसकी मुराद तुम नहीं समझे। याद रखो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरी उम्मत सूरज को नहीं पूजेगी, मेरी उम्मत चांद को नहीं पूजेगी, मेरी उम्मत किसी पत्थर को नहीं पूजेगी, मेरी उम्मत किसी बुत को नहीं पूजेगी। वलाकिन युराऊन बिअमालिहिम, लेकिन इसमें रियाकारी आ जाएगी। इस रियाकारी वाले शिरक पर मुझे तशवीश हो रही है कि इससे मेरी उम्मत का नुकसान होगा। अब ये जिहाद तो ये जरूरी था कि रियाकारी से उम्मत को पाक करने के लिए लेक्चर दिए जाएं, लेकिन हुआ ये कि जो बीमारी थी नहीं ऑपरेशन उसका शुरू कर दिया गया। शिरके जली इस उम्मत का रोग नहीं था और ऑपरेशन वो शुरू किया गया गैरों के कहने पर। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर फरमा गए कि ये किसी बुत या किसी पत्थर या किसी सूरज चांद की हरगिज़ ये पूजा नहीं करेंगे, लेकिन माल की मोहब्बत आ जाएगी, रियाकारी आ जाएगी। अब इसका इलाज जरूरी है, हम अपना मुहासबा करें, रियाकारी से बचें, माल की मोहब्बत से बचें। लेकिन जहां तक अकीदा तौहीद की बात है, ये उम्मत शिरके जली में डूबने वाली नहीं। अल्लाह के फजल से कल भी उम्मत तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। अब आखिरी बात इस पर करके कि जो मैं ये बयान कर रहा हूं कि ऐसा हुआ, शिरके खफी को ही जली बना दिया गया, तो फिर शिरके खफी से तो निकाह नहीं टूटता, जली से टूट जाता है। शिरके खफी से तो काफिर नहीं बनता, शिरके जली से बन जाता है। तो कैसी उम्मत को जाली तौर पर दायरा इस्लाम से निकाला गया? ये
अशरफ अली थानवी की किताब है जहाँ इस बात का इतराफ़ किया गया। हिकायात औलिया या अरवाह सलासा, यहाँ पर इस्माइल देहलवी के बारे में लिखा है कि उसने कहा असल किताब तौहीद इब्न अब्दुल वहाब ने अरबी में लिखी, और इस्माइल देहलवी ने कहा मैंने उसको उर्दू में लिखा और उर्दू में करके अपने सारे शागिर्दों को इकट्ठा किया और उनको कहा ये तक़वियतुल ईमान के लिहाज से ये लफ्ज़ सुने कि मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं, ज़रा तेज़, और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है तक़वियतुल ईमान के अंदर। क्या हो गया है, अब कितना हाजमा तेज़ है। कहता है मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया है, यानी जिनसे निकाह नहीं टूटता था मैंने कहा टूट जाता है, जिससे बंदा काफिर नहीं बनता था मैंने लिख दिया बन जाता है, कि मुझसे कोई सख्ती भी हो गई है मैंने शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया है। कहने लगा कि इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इस किताब की जब इशात होगी शोरश जरूर होगी, कि मैंने आखिर इतने लोगों का रगड़ा निकाला है कि शिरके जली की वजह से मैंने मुशरिक बना दिए हैं, तो अंदेशा है मुझे कि शोरश जरूर होगी। कहता है अगर मैं यहाँ रहता तो इन मज़ामीन को 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता ताकि शोरश ना हो, लेकिन मैंने जाना हज पर है और फिर आके मैंने जिहाद पे जाना है और मेरे सिवा ये कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए मैंने किताब लिख दी है और इससे शोरश होगी मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। तो मैं उसको पैगाम सेंड करता हूं कि लड़ भिड़ कर सुन्नी खामोश नहीं हुए, आज भी तेरी चोरी पकड़ी है कि तूने जुल्म किया, तूने शिरके खफी को शिरके जली लिखा। ये उम्मत शिरके जली की मरीज नहीं थी, तूने सरकार के कार नबूवत को भी नहीं देखा, सरकार तो पूरी दुनिया इस्लाम से भर गए और तुमने पीछे सारे मुशरिक बना दिए कि टांगे की सवारियां भी ना बचें। तो इस बुनियाद पर अकीदा तौहीद के लिहाज से पहरा देने में आला हजरत का जो किरदार था उसकी एक झलक उनके उर्स के मौका पर मैंने आपके सामने पेश की। अब अशआर की सूरत में मैं उनकी शान के चंद अल्फाज पेश करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। दूर करने को ज़माने से सभी आसारे शर, आज फिर अहमद रज़ा की ढूंढ है शामो सहर। हिंद में वो मिल्लते बैदा के माथे की चमक जिससे रोशन हो गए चार सू कल्बो नज़र। वो बुसीरी काफिले का एक फरजाना सफ़ीर, बू हनीफा की फ़काहत के चमन का एक शजर। वो उलूही और नबवी इज्जतों का पहरेदार, हक बयानी में न छोड़ी जिसने जर्रा भी कसर। जो कई अरबाबे दानिश पर रहे उस वक्त बंद, हक ने उस पर वाह किए थे इल्म हिकमत के वो दर। इस कदर उसने दलाइल से कड़क हमले किए, हो गए बातिल के सारे फलसफे जेरो जबर। उस नसीमे शौक को कहते हैं हम अहमद रजा, आसिफ जिससे आज भी बागों में पकता है समर। और अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रजा खां ने, मताए दीन पे पहरा दिया अहमद रजा खां ने। मिला जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फिजाओं से, वो दरस इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रजा खां ने। कहीं अंग्रेज के चाकर कहीं गांधी के चेले थे, सदाए मुस्तफ़ा दी बरमला अहमद रजा खां ने। कहीं थी रब की गुस्ताखी कहीं तौहीन आका की, अदाए अदब का चर्चा किया अहमद रजा खां ने। खरे खोटे की जब पहचान मिटती थी जमाने से, दिया मिल्लत को पैमाना बजा अहमद रजा खां ने। लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रजा खां ने। फतावा रिजविया उनके मारिफ का गुलिस्तां है, हकायक को जहां पे भर दिया अहमद रजा खां ने। बताए खोल के जिसने मकालाते खुदाबंदी, किया कुरान का वो तर्जमा अहमद रजा खां ने। जमाना मोतरिफ है उनकी अफकारे ग्रामी का, मजाजे खिर्द को शुस्ता किया अहमद रजा खां ने। ऐ आसिफ शाह जलालुद्दीन की निस्बत के मंजर में, दिया मुझको हकीकत का पता अहमद रजा खां ने। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम।
दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम, राफजियत खारिजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।